1.428 बिलियन। ये किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन नहीं बल्कि इंडिया की पॉपुलेशन है। इस साल मार्च में इंडिया सक्सेसफुली क्रॉस चाइना एंड बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। चाइना की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, बस 1.425 बिलियन। बट इज दिस अ गुड न्यूज़? ऑफ कोर्स ये कोई अचीवमेंट तो नहीं है, बट जैसे हर सिक्के की दूसरी साइड होती है एंड अक्सर दोनों साइड्स कंप्लीटली ओपोजिट होती हैं, सिमिलरली इस पॉपुलेशन के भी कुछ फ़ायदे हैं एंड कुछ नुकसान हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है वाइल चाइना की डिक्लाइन हो रही है, एंड कैसे ये यूज़फुल साबित हो सकती है इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए। सब कुछ जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। India surpassed China as the most populous country on the planet. This occasion about India's population overtaking China's. It has a rapidly expanding working age population. पिछले कई डेकेड से, एक्चुअली सेंचुरी से, इंडिया पॉपुलेशन इंडेक्स में टॉप 3 पे रहा है एंड चाइना हमेशा से टॉप पे रहा है। बट इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करना इतना ठीक नहीं है बिकॉज चाइना इज too big while India is too small for its population. इंडिया में 481 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर, वहीं चाइना में 151 और यूएस में सिर्फ 37 लोग। पता है एक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी, बिकॉज यही डिसाइड करता है कि कितने लोग एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे। जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो एक ही हॉस्पिटल को यूज करने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी तो पोल्यूशन भी ज्यादा होगा, डिमांड्स भी ज्यादा होंगी, मतलब ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगी। बट इंडिया चाहे पॉपुलेशन में सबसे आगे है, स्टिल पॉपुलेशन डेंसिटी में इंडिया पीछे है। वी रैंक एट 29 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, हमसे ऊपर भी कई देश हैं। एंड ये सारा डेटा जिसके बेसिस पे इंडिया को वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का टैग लगा है, वो एक्चुअली इंडिया का ऑफिशियल डेटा है ही नहीं। ये डेटा पब्लिश किया था वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, यूएस की एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन विद नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। इंडिया का ऑफिशियल डेटा कहता है कि हमारी पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन, बट प्रॉब्लम है कि ये डेटा बहुत पुराना है। इतना सबको पता है कि इंडिया में हर 10 साल बाद सेंसस यानी जनगणना होती है, जिसमें ऑफिसर्स घर घर जाके पूछताछ करते हैं घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितना कमाते हैं, किस धर्म में मानते हैं, एवरीथिंग। एंड ये सेंसस लास्ट हुआ था 2011 में, अब 2021 में होना था बट कोविड की वजह से डिले हो गया एंड डिले होता ही जा रहा है। अब 2023 का भी 7th मंथ आ गया है बट 2025 से पहले सेंसस शायद ही होगा। पिछले कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने ORGI को एक RTI के थ्रू पूछा था कि इंडिया में सेंसस कब होगा, टू विच रिप्लाई आया कि 2024 में एक ही साल में 2 मेजर इवेंट्स कंडक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उनका कहना है कि सारे रिसोर्सेज और वर्कफोर्स तो अगले साल मई में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में लगे होंगे, तो सेंसस ड्यूटी कौन करेगा? मोस्टली सारा काम गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के टीचर्स करते हैं, बट जब सारे टीचर्स की इलेक्शन ड्यूटी लगी होगी तो सेंसस ड्यूटी कौन करेगा? अब कुछ लोग कहेंगे कि इलेक्शन तो अभी अगले साल है, इस साल सेंसस कर लेते हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा है। बट नहीं, एज पर द सेंसस रूल्स 1990 द बाउंड्रीज ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मस्ट बी फ्रोजन एंड उसके 3 महीने बाद ही सेंसस किया जा सकता है। एंड ये बाउंड्रीज फ्रीज करने की डेडलाइन है 31 दिसंबर 2023। पहले जून 2023 थी, उससे पहले दिसंबर 2022 थी, 2 डेडलाइंस मिस कर चुके हैं। एंड अब की डेडलाइन के अकॉर्डिंग भी देखें तो दिसंबर से 3 महीने बाद यानी मार्च में हम सेंसस कर सकते हैं, बट देन अगेन मार्च, अप्रैल और मई में तो इलेक्शन है, टाइम कहाँ है? सो 2025 में अगर सेंसस होपफुली होता है तो हमें थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिलेगा इंडिया की पॉपुलेशन का, बट तब तक हमें WPR का डेटा दैट इज 1.428 बिलियन ही मानना पड़ेगा। बट ये इतने सारे लोग यूजफुल कैसे होंगे? सो सुनो, इंडिया की अभी 40% से ज्यादा पॉपुलेशन बिलो 25 इयर्स ऑफ एज है, मतलब इंडिया की एवरेज एज बनती है 28, वहीं यूएस की 38 और चाइना की 39, मतलब कि अभी के सारे डेवलप्ड नेशन से काफी ज्यादा यंग पॉपुलेशन है इंडिया के पास। एंड जब काम करने वाले ज्यादा होंगे तो हर इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी, बट 7% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो अभी चल रहा है। जब पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो ये 7 का 8 होने में देर नहीं लगेगी। सो इतना इजी भी नहीं होने वाला इस यंग पॉपुलेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज करना हमारी गवर्नमेंट के लिए। बट जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वाली वीडियो में बताया था कि इंडिया की मेन प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयबिलिटी है।
पता है 70% यूथ हमारे देश का अपने ज़िंदगी के 6-7 साल, बहुत बड़ा टाइम होता है ये, 6-7 साल बेमतलब के एग्ज़ाम्स में वेस्ट कर देता है। वो एग्ज़ाम्स जिनमें अगर उसकी नौकरी सरकारी दफ्तर में लग गई तो लग गई, अगर वो फेल होता है तो वो नॉलेज उसको किसी और इंडस्ट्री में जॉब नहीं दिलवा सकता। मीन्स अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आपकी नौकरी लग गई तो वेल एंड गुड, अगर फेल होते हो, 6-7 साल बर्बाद करने के बाद भी फेल होते हो तो आप किसी और प्रोफेशन में ऐसे ही नहीं घुस पाओगे। आपको ना तो टेक्निकल जॉब में एंट्री मिलेगी, ना ही आपको कोई डेवलपमेंट जॉब में एंट्री मिलेगी, डिज़ाइनर की जॉब में एंट्री मिलेगी, डॉक्टर की जॉब में एंट्री मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी इजीली। सो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी दोनों का एक ही सोल्यूशन है, बेटर एजुकेशन सिस्टम। NEP 2020 इसका मेन पर्पस ही है स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना, जिससे हमारा यूथ इंडस्ट्री रेडी बनेगा, ना कि अपनी ज़िंदगी की आधा टाइम एग्जाम्स पे वेस्ट करेगा। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ रिश्तेदारों का प्रेशर ये डिसाइड करता है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, डू यू थिंक NEP सक्सेसफुल रह पाएगी? वेल, इस पे किसी और दिन बात करेंगे। UN के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन विल पीक अराउंड 2060 एंड 2070 एंड उसके बाद हमारी पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, जैसे चाइना की हो रही है। आज से कई साल पहले चाइना की पॉपुलेशन भी इंडिया की तरह ही ग्रो कर रही थी एंड चाइनीज गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठाया इस बात का, इसीलिए आज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के बैठा है। UN का एस्टिमेट था कि चाइनीज पॉपुलेशन का डिक्लाइन 2030 से शुरू होगा, पर वो 2020 के बाद ही शुरू हो गया था। सो अगर इंडिया के केस में भी ये एस्टिमेट से पहले पॉपुलेशन डिक्लाइन शुरू हो जाता है तो हमें 2050 तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ से मेरा मतलब है इकोनॉमी को ग्रो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ताकि हम इंडिया को एक बार फिर सोने की चिड़िया बना पाए। पता है, बिफोर द ब्रिटिशर्स एंड मुगल्स इन्वेडेड इंडिया, उससे पहले इंडिया अकाउंटेड फॉर मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड GDP। इतना स्ट्रॉन्ग था हमारा देश, पर आज यही नंबर सिर्फ 3-4% है वर्ल्ड GDP का। इसीलिए कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिक्लेम आवर पोजीशन, बिकॉज चाइना और US जैसे सारे डेवलप्ड देश की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही है एंड अगले कुछ सालों में ही इन्हें वर्कफोर्स शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। मतलब आज अगर हमारी जनरेशन अपने स्किल्स में इन्वेस्ट कर लेती है तो इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट वहीं अगर हम ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं तो अगले कुछ सालों में इंडिया की हालत बद से बदतर हो जाएगी, बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर नहीं कर पाएगी हमारी छोटी सी इकोनॉमी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ख़राब हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, एंड जाते जाते फिर से, your decisions today will define your tomorrow. Thank you.